अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बीए के बारे में, अमेज़ॉन के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में, और कैसे हम अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं। और इफ़ हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है बिज़नेस करने की, तो कैसे हम अमेज़ॉन से अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कोर्सेज़ जो है वो इनेबलर्स ने और ई कॉमर्स ने ये उन्होंने जो है वो दी हुई है, लेकिन वो लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आप इजीली ले सकती है। आपको मैं वो लिंक्स शेयर कर दूँगी, फिर आप उधर फ्री के लिए अप्लाई कर दें, फ्री कोर्स के लिए अप्लाई कर दें, तो आप उधर से भी ले सकती हो। आप उनके लेक्चर्स भी सुन सकती हो। मैं आपको भी जो लेक्चर्स दूँगी तो वो भी आप गौर से सुनिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। वेल, आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि बीए, आपने बोला था कि क्या ये फ्रूटफुल है आगे कि नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी कि दिस इज़ लाइक वेरी गुड जॉब, क्योंकि हम घर बैठे अगर काम कर सकते हैं और हम पैसे अर्न कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा फिर कौन सा काम है। अगर हम बाहर जा रहे हैं और इफ़ आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और मैं साइकोलॉजिस्ट अर्न कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ से मैं 60-70 हज़ार महीने के तो कमा लूँगी, लेकिन वो ख्वारी भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन, इधर जाना उधर जाना, ये काम करना वो काम करना, पेशेंट्स को डील करना, लाइक काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। ठीक है, वेल ऐसे भी अगर हम काम करेंगे ऑनलाइन अमेज़ॉन पे तो वो बहुत आसान होगा, क्योंकि हमने सिर्फ क्लाइंट्स को डील करना होता है। हमने एक्चुअली ऑलरेडी जो है वो क्लाइंट्स के अकाउंट्स होते हैं, हमने सिर्फ उनके अकाउंट्स को डील करना होता है, उनके अकाउंट्स को कंट्रोल करना होता है। हमारे पास उनका कंट्रोल होता है, मतलब वो जो हमारे पास अब क्लाइंट आएगा, क्लाइंट बोलेगा कि आप मेरे लिए ना प्रोडक्ट हंटिंग कर दें। अगर ओनली प्रोडक्ट हंटिंग है तो ठीक है, बस प्रोडक्ट हंट करके आप उनको दे दें। अगर अगर नहीं, उनको जो है आप वो कहेंगे कि नहीं, आप मेरा पूरा काम, मतलब पूरा अकाउंट आप संभालिए, तो वो आपको मंथली £300 और $300 देंगे। ठीक है, और आप मतलब मंथली, तो आप जो आपके पास तो उनका अकाउंट है ना, तो अब एक महीने के लिए तो उनका अकाउंट नहीं होगा ना, अब उन्होंने तो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। तो अब जितने टाइम के लिए उनका वो बिज़नेस है, तो वो आपको बोलेंगे कि इतने महीने के लिए आप मेरा अकाउंट मैनेज करें। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी, मतलब हर महीने आपके पास £300, और एट अ टाइम जो है आप 6 अकाउंट्स हैंडल कर सकती है। अब 6 अकाउंट्स अगर एज अ सेलर, एज अ बीए आप कंट्रोल कर सकती है, तो सोचिए कि हर एक अकाउंट से हर एक क्लाइंट से आप 300 ले, तो आपके लिए काफ़ी बन जाता है। मंथली ऑलमोस्ट 1500 तक बन जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। कॉमर्स जो है ना, बेसिकली वो बाइंग और सेलिंग है। हम ऑनलाइन स्टोर्स, आज का ना ज़माना ऑनलाइन का आ गया, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर जा ही नहीं सकता था, तो स्टोर से ले ही नहीं सकता था। तो ई कॉमर्स बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने आगे वो चला गया है, इसी वजह से, क्योंकि आजकल सारे लोग ही जो है वो ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू जो है सारा कुछ मंगवाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट 50 to 60% लोग होंगे, लेकिन बाहर ममालिक में तो सारे लोग, क्योंकि वो लोग तो जॉब्स की वजह से बिजी होते हैं, तो वो लोग आराम से बस ऑनलाइन सारा कुछ मंगवा के कर लेते हैं अपना गुजारा। ठीक है, फिर ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स वो चीज़ है कि हम इंटरनेट के थ्रू कैसे अर्निंग करें, और वही वही चीज़ है कि बाइंग और सेलिंग हम इंटरनेट के थ्रू कैसे करें। फिर हमारे पास दो बिजनेसेस आते हैं ई कॉमर्स में, एक आता है बिजनेस टू बिजनेस, एक आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि अगर आप एक इन्वेस्टर है, उसने अलीबाबा भी ऐप है, अमेज़ॉन भी ऐप है, अलीबाबा से उन्होंने जो है उनसे कांटेक्ट किया, जो कि जो भी वो है, अलीबाबा पे जितने लोग हैं वो सारे क्या है, एक मिनट, सारे बस वहाँ पर अलीबाबा पे तो सारे सेलर्स हैं ना, तो उन्होंने जो प्रोडक्ट्स दिए होते हैं, आप अलीबाबा पे ऑर्डर देते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आपने ये बनाना है। ठीक है, चाइना, अलीबाबा ऑलमोस्ट चाइना में है, तो अलीबाबा को ऑर्डर देते हैं आप, और अलीबाबा फिर वो आपको अलीबाबा से अमेज़ॉन में आता है। तो अलीबाबा को आप जब एड्रेस देते हैं, उनको एड्रेस देते हैं, उनको बताते हैं कि उन सेलर को एड्रेस दे के बताते हैं कि आप मेरे इतने प्रोडक्ट्स तैयार करिए, मैं इस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अब है हेयर ऑयल, नहीं वैसे हेयर ऑयल तो भी हो सकता है, लेकिन चलिए हम ये ले लेते हैं, चलिए
लेमन स्क्वीज़र ले लेते हैं। तो हम अलीबाबा पे ऑर्डर देते हैं लेमन स्क्वीज़र का, 500 लेमन स्क्वीज़र्स आप हमारे बना दें, ठीक है। वो फिर आप उनको एड्रेस देते हैं अमेज़ॉन वेयर हाउस की, कि आप इसको या तो अमेज़ॉन वेयर हाउस में भिजवा दें, या तो है मतलब अगर इन्वेस्टर का जो है वो अमेज़ॉन वेयर हाउस पे करना होता है, या एक होता है अपना वेयर हाउस या अपने घर में रखवाना। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो अमेज़ॉन वेयर हाउस में रखवा देते हैं, ठीक है। तो अलीबाबा से अमेज़ॉन दोनों बिजनेसेस है, अलीबाबा से अमेज़ॉन, तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस हो गया। एक बिज़नेस से उठा के हमने दूसरे बिज़नेस में रख दिया। फिर है बिज़नेस टू कंज्यूमर। बिज़नेस टू कंज्यूमर में ये होता है कि सेलर बिज़नेस, अब सेलर ने जो प्रोडक्ट्स अपने अमेज़ॉन पे डाले हुए, तो अब कंज्यूमर जब मैं आऊँगी, मैं ऑर्डर लूँगी अमेज़ॉन पे, तो मैं ऑर्डर प्लेस करूँगी, तो मैं अपनी ज़रूरत के लिए भी लेमन स्क्वीज़र ऑर्डर कर रही हूँ, तो बस मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया अमेज़ॉन पे, और वो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। वो अमेज़ॉन जो है वो अपने वेयर हाउस से मेरा पैकेज बंद करके अपने वाले जो लोगोस है सारा कुछ में बंद करके और मेरे एड्रेस पे भेज देंगे। तो यहाँ पर मैं उसे बिज़नेस नहीं कर रही, मैं बस इसी से अपने घर की यूज़ के लिए मैंने लेमन स्क्वीज़र मंगवाया है। और उन्होंने जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस में अलीबाबा से लेकर वो लोग अमेज़ॉन पे रख देते हैं, वहाँ पर बिज़नेस करते हैं। और बिज़नेस टू कंज्यूमर जो है ना वो बिज़नेस एक अमेज़ॉन से लेकर कंज्यूमर अपने घर तक बस वो चीज़ ले आता है, क्योंकि उसको यूज़ करनी होती है। तो ये 2 काइंड ऑफ बिज़नेसेस होते हैं। जो बिज़नेस टू कंज्यूमर है इसका एंड हो गया यहाँ पर, क्योंकि बस सिर्फ कंज्यूमर अपने यूज़ के लिए उठा के वो ले लेता है, ठीक है। देखिए है B2B मॉडल, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, फॉर एग्जांपल डीलिंग विद अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर फॉर अ स्पेसिफिक स्पेशली लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली ना हम अलीबाबा पे इसीलिए ऑर्डर देते हैं क्योंकि वहाँ पर बनते हैं, वहाँ पर सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स है जो कि बनाते हैं प्रोडक्ट्स। अब अगर अलीबाबा पे हम ऑर्डर देंगे तो उनके पास जो है वो लेमन स्क्वीज़र्स, हम उनको ऑर्डर देंगे कि इतने लेमन स्क्वीज़र्स हमारे लिए तैयार करें। लार्ज ऑर्डर्स लेते हैं, वो छोटे ऑर्डर्स नहीं लेते हैं। अगर मैंने बोला ना कि 200 बस मेरे लिए बनाते, तो वो नहीं लेंगे। वो तोक वाले नहीं होता, तोक वाले सिस्टम के वो ज़्यादा लेते हैं कि हमें मतलब उनको भी फ़ायदा हो ना, क्योंकि वो लोग तो मैन्युफैक्चरर्स है। अब वो अपनी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में तो थोड़ी चीज़ नहीं बनाएंगे, अब ज़्यादा स्केल पे बनाएंगे। और यहाँ पर B2C आ गया, द बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड द एंड कस्टमर। सिर्फ बिजनेस और एंड कस्टमर के साथ, जैसे कि हम अमेज़ॉन से, दराज से, ईबे से प्रोडक्ट्स उठा के बस अपने घर मंगवा लेते हैं और हमें चीज़ें चाहिए होती है वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव्स में है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। एक है बेटर कस्टमर सर्विस। अमेज़ॉन का क्या वो है, अमेज़ॉन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अमेज़ॉन के ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, एक अच्छा बिजनेस रिलेशन बनाना, बेटर कस्टमर सर्विस देना, क्विक और कन्वीनियंट ट्रांसफ़र ऑफ मनी। मतलब कि अगर इफ़ मेरा प्रोडक्ट अमेज़ॉन से जो मैंने मंगवाया है वो ख़राब है, अमेज़ॉन पे ये ऑप्शन भी होती है कि रिफ़ंड मनी, मतलब कि मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे मेरे जो पैसे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं प्रोडक्ट की तस्वीरें आपको भिजवाती हूँ क्योंकि ये इस प्रोडक्ट में ये फ़ॉल्ट है, मुझे अब मेरे मनी रिटर्न पॉलिसी होती है, ठीक है। It is difficult for buyer and seller to find each other in the physical world, but it become very easy for them with the inception of e-stores. ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू जो बायर्स और सेलर्स है वो बहुत इजीली जो है, देखिए अब मैं जो अमेज़ॉन पे लोग हैं, मैं उनको फिज़िकली तो मैं उनको कोई नहीं जानती ना, फिज़िकली तो मेरी कोई इंटरेक्शन उनसे नहीं हुई। मैं तो बस सिर्फ ऑनलाइन जाके चीज़ें मंगवा लेती हूँ अपने लिए। तो ये हमारे लिए ईज़ी हो गया है कि बस हमें प्रोडक्ट्स आसानी से मिल के हम ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है विद इन ई कॉमर्स वेबसाइट यू कैन सेल योर प्रोडक्ट इन सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। वेल अमेज़ॉन जो है ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, और अमेज़ॉन को हम क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन की जो स्टैंडर्ड है ना वो हाई है। उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतने लोग नहीं हैं इतने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और इधर फिर +24/7 अवेलेबिलिटी होती है, कोई भी ऑर्डर तुम किसी भी टाइम प्लेस करो वो आपको आसानी से ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है। फिर हमारे पास फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, कि यूनिवर्सली जो है उसका एक स्टैंडर्ड है अमेज़ॉन का,
प्रोडक्ट कंपैरिजंस भी होती है इसमें, क्विक असेस होता है, सोशल प्रूफ्स का मतलब है रिव्यूज़। कि अब मैं एक चीज़ ऑर्डर करूँ तो मैं उस पर रिव्यू दे देती हूँ, मैं उस पर बोलती हूँ कि अच्छा ये मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा आपका, तो वो रिव्यू दूसरे कस्टमर के लिए भी वो होगा, मतलब दूसरा कस्टमर अगर वो उसी प्रोडक्ट को लेगा तो दूसरा कस्टमर देखेगा कि हाँ इसका रिव्यू अच्छा है, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो मैं ये ऑर्डर कर लेता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर हम दराज, ईबे, अमेज़ॉन से इसीलिए नहीं ऑर्डर करते क्योंकि वहाँ पर अक्सर हमें लगता है कि प्रोडक्ट्स वैसे ना कोई ख़राब हो और हमारे साथ धोखा हो जाए ये वो। वेल तो अमेज़ॉन से इसीलिए ये रिव्यूज़ मैटर करते हैं कि रिव्यूज़ हम देखें, रिव्यूज़ कस्टमर के अच्छे हो तो हम वो ऑर्डर कर लेते हैं वो प्रोडक्ट। ठीक है, एडवांस पेमेंट ऑप्शन। अच्छा, अमेज़ॉन में जो है एक और चीज़ है, कोई भी जो ऑर्डर प्लेस होता है हमारा तो हम उसमें एडवांस पेमेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान से करते हैं अमेज़ॉन से ऑर्डर तो पाकिस्तान से ऑफ कोर्स वो हमसे कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं हो सकती क्योंकि अमेज़ॉन तो बाहर मालिक में है, इधर तो नहीं है, तो वो लोग ज़्यादातर वो प्रेफर ही एडवांस पेमेंट को करते हैं। प्लस शेयर विद अदर्स रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, अच्छा शेयर विद अदर्स का मैं आपको बताती हूँ। गिव अवेज जो होते हैं, आपने अगर इंस्टाग्राम पे देखा होगा जो इन्फ्लुएंसर्स है वो गिव अवेज करते हैं, तो अमेज़ॉन के थ्रू हम गिव अवेज कैसे करेंगे। अब अगर मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया लेमन स्क्वीज़र का, तो अब मुझे अमेज़ॉन रेटिंग कैसे देगा। अमेज़ॉन मुझे रेटिंग ऐसे ही देगा कि मैं गिव अवेज करूँ। मुझे अमेज़ॉन बोलेगा कि तुम 240 गिव अवेज करो। जब आप 240 गिव अवेज करोगे तो मैं आपको रैंक कर दूंगा। वैसे अगर मैं अब लेमन स्क्वीज़र का बिज़नेस कर रही हूँ, अमेज़ॉन पे मेरा लेमन स्क्वीज़र लॉन्च्ड हुआ है, सर्च में हम देते हैं लेमन स्क्वीज़र, तो अब लेमन स्क्वीज़र से रिलेटेड कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं लेमन स्क्वीज़र के रिलेटेड ही, डिफरेंट ब्रांड्स के। तो मेरा वाला कैसे लोगों को पता लगेगा कि ये मैं लूँ। तो इसके लिए जो है वो मुझे गिव अवेज करनी पड़ेंगी। 240 फ्री प्रोडक्ट मैंने लोगों को बेचनी है, फ्री प्रोडक्ट्स मैंने उनको बेचनी है। मैंने उनको, ठीक है, मैं उनको कहूँगी कि अगर कोई, अब ऐसे होता है ना कि मैं उनको बोलूँगी ना कि आप आए, अब मेरा प्रोडक्ट ले, ठीक है, आप मेरा प्रोडक्ट ले और मैं जो है कोई नहीं, अच्छी तो गिव अवे हो गया ना, तो गिव अवे तो फ्री होता है ना, ठीक है। प्रोडक्ट अपना शेयर करना, फिर उस पर आपको अमेज़ॉन रैंकिंग देता है। उस रैंकिंग की वजह से आपका जो ब्रांड नेम है या आपका जो लेमन स्क्वीज़र है वो अगर 6 पेज पे पड़ा हो तो वो फर्स्ट पेज पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो फिर डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स। एस ई ओ जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम कोई भी हमारा जो है लेमन स्क्वीज़र है वो हमने अमेज़ॉन पे दिया है, तो हम इसके एड्स फेसबुक पे कैसे चलाएंगे। हम पेड सर्च लेते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं उनको कि हमें जो है एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट ट्रैफिक। हम डायरेक्ट ट्रैफिक कैसे लेंगे, हम अपना प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, ठीक है, वो तरीके होते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। ये वैसे मैं आपको बेसिक जो है वो एक इंट्रो लेक्चर दे रही हूँ कि आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ का पता लग जाए, फिर आपको मैं डिटेल्स में सारा समझाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो डायरेक्ट ट्रैफिक हमारे पास कैसे आएगी, वो इस थ्रू आएगी कि हम लिंक्स अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फाइवर पे डालेंगे और फेसबुक पे डालेंगे। तो वहाँ पर जैसे फेसबुक पे मेरे सामने कोई भी लिंक आ गया अलकरम का, तो मैं अलकरम को क्लिक करती हूँ, तो मैं अलकरम के वेबसाइट पे जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब अमेज़ॉन का प्रोडक्ट शो हो रहा है, लेमन स्क्वीज़र शो हो रहा है, मैं लेमन स्क्वीज़र यहाँ पर मैं वो लिंक पे क्लिक करती हूँ, मैं डायरेक्ट अमेज़ॉन पे मेरे ही वाले लेमन स्क्वीज़र पे जाती हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट 6 पेज पे भले ही पड़ा हो, लेकिन मेरा लिंक मैंने वो अपना डाला है ना, तो वो मेरा लेमन स्क्वीज़र शो होगा, ठीक है। फिर हमारे पास पेड सर्च होते हैं। पेड सर्च मीन बाइंग ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन बाय रनिंग एड्स, लिंक ऑफ प्रोडक्ट्स, लिंक सेंड बाय सेलर एंड पोस्ट इट ऑन यूके वेबसाइट्स पे, ठीक है। कोई भी जो सेलर है ना, वो जो है अपने प्रोडक्ट्स के लिंक बेचता है और वो वी को बोलता है, वो बोलता है कि मेरे तुम जो है ना ये पेड सर्च होता है, इसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये सर्च, इससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। फ़ायदा इस सेंस में हमें मिल सकता है कि हम जब ये पेड सर्च करते हैं ना, तो हम अपना लिंक जो है उनको भेजते हैं सेलर को उनको बोलते हैं कि हमें ये जो लिंक है ना, ये आप यूके वाले कस्टमर्स को ज़रूर दिखाएं। तो यूके वाले जो वेबसाइट्स है ना, तो ये लिंक उस वेबसाइट्स पे चढ़ जाता है,
ठीक है। फिर वो वेबसाइट से अगर कोई भी किसी के यूके वाले कस्टमर के सामने लिंक आएगा तो वो क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट मेरे लेमन स्क्वीज़र पे आएगा, तो इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो ठीक है, थोड़ी ब्लीडिंग होती है, थोड़े पैसे हमारे ज़ाया होते हैं, लेकिन यही इस बिज़नेस में है, ब्लीडिंग करनी पड़ती है तो तभी आप जाके आगे पहुंच सकते हो। ठीक है, हमारे पास मार्केट प्लेसेस जो है वो कौन से हैं, अमेज़ॉन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, दराज है, बेस्ट बाय है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे पास हम किस किस पे कर सकते हैं, वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ट्विटर। अच्छा, ये हमारे पास टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। वेल, अमेज़ॉन सबसे टॉप लिस्टिंग पे है। ठीक है, फिर उसके बाद ईबे है, ईबे चाइना का है, अमेज़ॉन यूके, यूएस, ये कुछ एरियाज़ में चलता है। ठीक है, काफ़ी एरियाज़, मतलब मैं वो आगे आप आएगा ना मैं आपको बताऊंगी। और पाकिस्तान में दराज है। अच्छा, व्हाट इज़ अमेज़ॉन? अमेज़ॉन जो है वो एक लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर मार्केट है, जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो अपना बिजनेस करते हैं। As being an online retailer, Amazon allow individuals and businesses to sell their products. इवन अमेज़ॉन जो है ना वो ख़ुद भी अपने अमेज़ॉन वाले वेबसाइट पे बिज़नेस कर सकता है, और इवन वो इन्वेस्टर्स को भी बोलता है, वो इंडिविजुअल्स को भी, कोई भी अगर मेरे जैसे आम बंदा मैं चाहती हूँ कि मैं बिज़नेस करूँ अपना, थोड़े सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूँ, तो मैं होलसेल मिल जाऊँगी। कोई भी प्रोडक्ट जो रैंक कर रहा है अमेज़ॉन पे, मैं उन उसके जो ऑनर है उससे कांटेक्ट करूँगी, मैं उनसे बोलूँगी कि क्या मैं आपका प्रोडक्ट अपनी अमेज़ॉन पे अपने पेज पे आपके प्रोडक्ट ब्रांड नेम से मैं आपका जो है प्रोडक्ट लेके अपने पेज पे बेच सकती हूँ। वो लोग परमिशन दे देते हैं, वो लोग फिर आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, परमिशन लेटर दे देते हैं। फिर अगर अमेज़ॉन पे अगर वो अपलोड करेंगी तो अमेज़ॉन वाले आपसे पूछेंगे कि आप हमें परमिशन लेटर दें, तो आपको वो बताएंगे। ठीक है, फिर आप उनको दिखा दें, तो फिर आप आराम से अपना जो है वो होलसेल कर सकते हैं। उसी मतलब आपने प्रोडक्ट नहीं बनाना है यहाँ पर जो है आराम से बस आप उसका प्रोडक्ट उनको बोलेंगे कि मुझे 400 भेज दे अमेज़ॉन वेयर हाउस तक या मेरे घर तक, बस ये भिजवा दे मेरा ऑर्डर। आप उनको पैसे देंगे, अगर अमेज़ॉन पे 45 का बिक रहा है वो आपको 38 का देंगे, और आगे जो है वो थोड़ा थोड़ा उसमें अमेज़ॉन चार्जेस आ जाएंगे, अमेज़ॉन फीस आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएगा। फिर आप आराम से जो है वो बिज़नेस अपना कर सकते हैं। अच्छा, अमेज़ॉन की जो मार्केट प्लेसेस है, देखिए ये यूरोप में भी काफ़ी जगहों पे है, एशिया स्पेसिफिक में भी काफ़ी जगहों पे है, और मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी जगह पे है, अमेरिकाज़ में भी है। अच्छा, ये सारे जो लिंक है ना, यूरोप के ममालिक में ये वाले लिंक्स यूज़ करने हैं, एशिया के ममालिक में ये वाले लिंक्स यूज़ करने हैं। देखिए .co.uk यूरोप में यूज़ होगा, अब मिडिल ईस्ट में amazon.ae यूज़ होगा। तो ये डिफरेंट जगहों के लिए डिफरेंट लिंक्स है कि ये अमेज़ॉन, मतलब उनकी जो, अब देखिए अमेज़ॉन जो है ना अब यूके में है, तो यूके वाले लोग जो है वो amazon.co.uk सर्च इंजन में डालेंगे तो फिर वहाँ पर उनका अमेज़ॉन खुल जाएगा, उनके जो वहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो सारा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आते 2 तरीके टू सेल ऑन अमेज़ॉन, एक है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एक है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कैसे होगा? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ऐसे हो सकता है कि अब अब मेरा एक भाई है, ठीक है, वो यूके में है, वो अपना बिज़नेस करना चाहता है, तो वो अपना बिज़नेस कर रहा है यूके में, और उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो वाला प्रोडक्ट वो चाहेगा कि वो अली बाबा पे ऑर्डर देगा कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अमेज़ॉन में भिजवा दें। ठीक है, या तो आप मेरे, ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली नॉर्मली लाइक फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन पहले समझाती हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए, तो फिर आप मर्चेंट तक जा सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर आप पहले अपना प्रोडक्ट चाइना से उठा के वो आप अमेज़ॉन वेयर हाउस तक आएगा। ठीक है, फिर वहाँ से ना आपका प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन की वेयर हाउस तक आएगा, तो इसमें आपसे अमेज़ॉन जो है वो फ़ीस लेगा, और जब यहाँ पर अमेज़ॉन कोई भी कस्टमर आएगा तो वो आपका प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन से उठाएगा, तो यहाँ पर अमेज़ॉन इसके लिए, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी दादी आई थी तो थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये अगेन। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन क्या है? मैंने एक प्रोडक्ट लिया चाइना
चाइना से शिप हुआ वो अमेज़ॉन वेयर हाउस में आया, ये क्योंकि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है ना, तो वो अमेज़ॉन वेयर हाउस में आया। यहाँ से मैं एज अ कस्टमर अमेज़ॉन से प्रोडक्ट उठाती हूँ, तो मैंने ऑर्डर दिया, अमेज़ॉन वाले रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऑर्डर मेरे एड्रेस तक पहुँचाए, क्योंकि वी हैव सेलेक्टेड दे टू टाइप्स ऑफ वो है ना सेलिंग तरीके हैं। तो हमने तो है अपने बिजनेस में FBA सेलेक्ट किए है, तो है FBA जो है वो बस अमेज़ॉन हमारा प्रोडक्ट उठा के पैक करके हमारे एड्रेस तक पहुंचा देगा, ठीक है। और फिर जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि सेलर जो है वो मैसेज करेगा जो मर्चेंट है, जो कि जिस बंदे ने वो चाहता है कि मेरा अपना वेयर हाउस है, मैं अपने घर में अपने प्रोडक्ट्स रखवा लूँगा, तो वो जो है चाइना से ऑर्डर करेगा अलीबाबा से, अलीबाबा को अपना एड्रेस देगा अपने घर का कि आप मुझे घर ये सारा कुछ भिजवा दें, ठीक है। वो अपने घर पे आएगा सारी चीज़ें। अब जब उसको कस्टमर मैसेज करेगा कि मुझे ये वो ऑर्डर प्लेस करेगा, तो अगर ठीक है ये ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, वो बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल है वो इस ऑर्डर को पहुंचाने का। अगर बीच में मिसिंग हो गया या प्रोडक्ट गुम गया या प्रोडक्ट के साथ कुछ भी हो गया या प्रोडक्ट डैमेज हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मर्चेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से वो प्रोडक्ट ख़ुद वो अपने वेयर हाउस से उठाएगा, अपने घर के वेयर हाउस से उठाएगा, और फिर वो जो है वो प्रोडक्ट को पैक करेगा। वो TCS, पाकिस्तान में तो TCS है, वहाँ पर लिपिड कोई भी वो हो ना, तो वो उसके थ्रू जो है वो उस एड्रेस पे पहुँचाएगा। तो इसमें काफ़ी मसले बीच में आ सकते हैं ना अगर लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि आपके पास वेयर हाउस की फ़ी नहीं होगी। अमेज़ॉन में अगर आप रखवाएंगे अमेज़ॉन वेयर हाउस में, तो वहाँ पर अमेज़ॉन की फ़ीस होगी, और यहाँ पर जो है अमेज़ॉन की फ़ीस नहीं होगी। लेकिन अगर अगर आपका प्रोडक्ट बीच में गुम गया या लेट डिलीवर हो गया, ठीक है, अमेज़ॉन तो वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं आपका प्रोडक्ट अभी आज 24 है तो मैं आपको 26 तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, आपको वो डेट शो हो जाती है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में जो है वो तो अब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तब अगर रास्ते में कुछ हो गया इसके साथ, तो आपके रैंकिंग रिव्यूज़ ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जो वो कस्टमर है वो आपके रिव्यूज़ नेगेटिव भी डाल सकते हैं, इस वजह से आपका अकाउंट बहुत ख़राब हो सकता है, ठीक है। होपफुली आपको अमेज़ॉन बाय फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की थोड़ी समझ आ गई हो। अच्छा देखो, अमेज़ॉन ने यहाँ पर क्लियरली बताया यू सेल इट वी शिप इट, दिस इज़ FBA। इन टर्म्स ऑफ अमेज़ॉन वो कहते हैं कि आप लोग सेल कर रहे हैं लेकिन हम शिप कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको पिक करेंगे, उसको पैक करेंगे और उसको शिप करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम शिप करेंगे उस कस्टमर के घर तक, ठीक है। अच्छा, और FBA कैसे काम करता है? एज द सेलर यू सेटअप FBA इन योर अमेज़ॉन अकाउंट। अमेज़ॉन अकाउंट में मैंने अपना FBA सेट किया है, ठीक है। मैंने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली है, मैंने अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो अमेज़ॉन जो है वो प्रोडक्ट को उठा के शिप करेगा, अपने अमेज़ॉन के पैकिंग में डालेगा, पूरा पैक करेगा, और फिर उस आइटम को जो है वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर FBM है। FBM जो है वो मर्चेंट जो सेलर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो ये चाहता है कि मैं ख़ुद करूँ। मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी चीज़ें नहीं रखवाना चाहता, क्योंकि मेरे पास इतनी फ़ी नहीं है कि मैं उधर अमेज़ॉन की जो है वेयर हाउस, क्योंकि पर प्रोडक्ट अमेज़ॉन जो है वो अपने वेयर हाउस में चार्ज करता है, ठीक है। FBM जो है ना, हाउ डज़ FBM वर्क? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर यहाँ पर कोई बीच में कोई देखे, यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लेट, मिसिंग और डैमेज अराइवल। लेकिन इससे अच्छा बेहतर है कि हम FBA को सेलेक्ट करें, और एज ए VA तो आप अपने क्लाइंट को बोल भी सकते हैं कि हम जो है वो FBM को नहीं FBM को नहीं प्रेफर करेंगे, हम FBA को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स। अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल में हमारे पास है प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, हमारे पास प्राइवेट लेबल वो चीज़ है कि हम अपना जो प्राइवेट लेबल है मैं अपना मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, मैं अपना एक ब्रांड एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ अमेज़ॉन पे। तो मैं अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे पास 2000 to 3000 जो है डॉलर्स इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास होलसेल है। होलसेल हमारे पास ये है, ये आपको मैं डिटेल में फिर बताऊंगी, मैं सिर्फ बेसिकली आपको
बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ होलसेल, व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, होलसेल ये है कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं। मैंने आपको पहले भी होलसेल समझाया कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट रैंकिंग पे है, तो वही वाला प्रोडक्ट आप उठा के उनसे कांटेक्ट करते हैं कि मुझे आपका प्रोडक्ट अपनी पेज पे, अपने अकाउंट पे सेल करना है, तो वो आपको इजाज़त देते थे, फिर आप अपने अकाउंट पे वो सेल करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी तो वो प्रोडक्ट इतना रैंक हो चुका है कि लोगों को पता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो अगर वो मेरे पेज पे भी होगा तो लोगों को सेम ही ब्रांड है, सेम ही है, लेकिन डिफरेंट पेजेस पे है, तो वो लोग ऑर्डर करेंगे, तो इससे मेरी रैंकिंग अच्छी बेहतर बनेगी, ठीक है। अच्छा, फिर है वर्चुअल असिस्टेंट इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर बिजनेस फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। अच्छा, वीए का क्या काम है? वीए का बेसिकली काम ये है कि अब मैं जो है, मेरा क्लाइंट यूके से है, मेरा क्लाइंट यूएस से है, अमेरिका से है, कहीं भी ऐसी एरिया से है, और मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, मैं ऑनलाइन काम कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी स्किल है कि मैं काम कर सकूँ। तो मेरे पास अब मैंने वीए का कोर्स सीखा है, तो हम ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, हम क्लाइंट्स को जो है वो क्लाइंट्स ग्रैब करना, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे तो हम क्लाइंट्स के अकाउंट्स को हैंडल करेंगे अपने घर से। तो दिस इज़ लाइक वेरी सिंपल वे हम मनी अर्न कर सकते हैं। तो पर क्लाइंट से हमसे जो है 300 पाउंड्स और डॉलर्स जो है वो उनसे आ सकते हैं। तो अगर हम एट अ टाइम एक क्लाइंट भी रखें तो हमारे पास 20-25 हज़ार रुपये आएंगे, ठीक है। और अगर हम एट अ टाइम 2 क्लाइंट्स रखें, एट अ टाइम वैसे 6 क्लाइंट्स आपके अकाउंट पे, मतलब यू कैन डू 6, यू कैन मैनेज 6 क्लाइंट्स, या कोई भी रिमोट लोकेशन से। तो वेल, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम ऐसे काम करें एज ए वी ए। अच्छा, अमेज़ॉन वीए सर्विसेज, अमेज़ॉन वीए की क्या क्या सर्विसेज हैं? वो सेलर अकाउंट को मैनेज करता है, प्रोडक्ट हंटिंग करता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है। लिस्टिंग मतलब कि कोई भी, अब आप एक उस पे जाए, वेबसाइट पे जाए, कोई भी वेबसाइट पे जाए, आप लिपस्टिक चूज़ करें, ठीक है। तो आप कोई भी NYX की लिपस्टिक चूज़ करें, लिपस्टिक के साथ आपके साथ लिस्टिंग आ जाएगी कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका कलर अच्छा है, वेरिएशंस आएंगी लिपस्टिक में, रेड, ब्राउन, पीच, पिंक, येलो, सारी वेरिएशंस आ जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, हम वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन 5 बुलेट पॉइंट्स रखते हैं, डिस्क्रिप्शंस रखते हैं, इमेज रखते हैं अपने उसका, अपने जो प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर हमारे पास लॉन्चिंग और रैंकिंग होती है। लॉन्चिंग और रैंकिंग, हम ही प्रोडक्ट को एज ए वीए, हम ही उस प्रोडक्ट को हंट करते हैं। हंटिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगी, वो बहुत एक पूरा एक बड़ा लेक्चर है उस पर। तो हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, उस प्रोडक्ट को खुद ही लॉन्च करते हैं, उनकी जो हमारे क्लाइंट का जो अकाउंट है उस अकाउंट पे लॉन्च करते हैं, वो हमें चाइल्ड एक्सेस दे देते हैं उस अकाउंट का, तो हम उसका अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊँ ना कि चाइल्ड एक्सेस क्या होता है, हम कैसे अपने क्लाइंट के अकाउंट को खोल सकते हैं। देखिए, अब क्लाइंट ने एक अकाउंट खोला है अमेज़ॉन का, ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे बिज़नेस करूँ, तो वो हमें अपना अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं देगा, क्योंकि उससे उसका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। वो हमें चाइल्ड एक्सेस देगा। चाइल्ड एक्सेस होगा एक, लाइक चाइल्ड एक्सेस का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। चाइल्ड एक्सेस वो हमें देगा कि मैं आपको अपना चाइल्ड एक्सेस देना चाहता हूँ। वो नहीं बोलेगा, हम उनको बोलेंगे कि हमें आप चाइल्ड एक्सेस दें ताकि हम आपको अकाउंट को मैनेज कर सकें, ठीक है। तो हम उस तरीके से उनके अकाउंट को मैनेज करेंगे, ठीक है। फिर हमें रैंकिंग आएगी। रैंकिंग पे अच्छा, रैंकिंग जो है ना, वैसे मैंने आपको बोला ना, मैं नई नई आई हूँ, मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है। लेमन स्क्वीज़र है, तो मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें अमेज़ॉन में। तो मेरे से पहले भी तो काफ़ी लोगों ने लेमन स्क्वीज़र लॉन्च किया है ना, तो उनकी तो रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब जो है मैं 6th पेज पे पड़ी हूँ, और वो जो है जो मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पेज पे। और अब कोई कस्टमर आएगा, सर्च बार में जो है लेमन स्क्वीज़र लगेगा, तो ऑफ कोर्स वो रैंक जो है उनके लेमन स्क्वीज़र आएंगे ना, मेरे लेमन स्क्वीज़र्स तो नहीं आएंगे ना। तो इस पे होता है पेपर चेक, PPC। PPC चलाना होता है। PPC ये होता है कि अमेज़ॉन जो है ना, हमें पर क्लिक पे अमेज़ॉन हमसे $1 चार्ज करता है। अगर हम अमेज़ॉन को कहते हैं कि हम आपको चार्ज करेंगे पर क्लिक पे, तो मैं अगर
50 क्लिक डाल देती हूँ, $50 मेरे पास अमाउंट है। मैं उनको बोलती हूँ अच्छा मैं ये पीपीसी चलाना चाहती हूँ अपने अकाउंट पे। तो मैं अमेज़न को कहती हूँ कि मैं पर क्लिक आपको, अगर मेरे उस पे ना पर क्लिक आएगा, मेरे जो लेमन स्क्वीज़र पे पर क्लिक आएगा, मैं आपको $1 पे करूँगी, ठीक है? ये अमेज़न की फ़ीस होती है। तो जब पर कोई भी कस्टमर आता है, एक क्लिक करता है, वो अंदर आ जाता है। अगर वो ऑर्डर बाय करता है या नहीं करता, लेकिन अमेज़न ने अपना काम किया। मेरा वो कस्टमर आया मेरे पेज पे, ठीक है? तो वो आया मेरे पेज पे, वो अंदर आया, उसने देखा, उसने ऑर्डर नहीं किया, ठीक है? मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो क्लिक तो हो गया नहीं, तो मेरे से $1 चला गया। तो ऐसे-ऐसे अगर 50 कस्टमर्स में 10 कस्टमर्स ने मेरा ऑर्डर किया, लेकिन 40 ने नहीं किया, तो मेरे $40 तो गए ना, वो ब्लीडिंग हुई। लेकिन 10 कस्टमर्स, अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो $10 का है, तो इधर मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि 10 कस्टमर्स तो मेरे पास आए ना। तो पीपीसी जब चलाते हो ना, तो आपका जो वो प्रोडक्ट है वो रैंक हो जाता है। वो अमेज़न आपको कहते हैं अच्छा पीपीसी चलाएंगे तो मैं आपको प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज पे रख दूंगा, ठीक है? फिर हमारे पास आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, अगर हमारे पास लेमन स्क्वीज़र है, अगर हज़ारों लेमन स्क्वीज़र्स है लोगों के पास अमेज़न में, तो अमेज़न में जो है हर एक लेमन स्क्वीज़र, अगर देखो 1000 ब्रांड्स हैं, 1000 ब्रांड्स ने अपने जो टाइटल है, टाइटल में लेमन स्क्वीज़र मेंशन किया होगा, क्योंकि ये कीवर्ड है। अगर उन्होंने लिखा होगा कि क्लास लेमन स्क्वीज़र, और लाइक यू नो व्हाट 180 लेटर्स का जो है हमारा टाइटल होगा, तो अगर टाइटल काफ़ी ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसमें उन्होंने लेमन स्क्वीज़र मेंशन किया है, तो लेमन स्क्वीज़र इज़ अ कीवर्ड। अगर हेयर ब्रश है, तो काफ़ी ब्रांड्स हैं, उनके बहुत बड़े बड़े टाइटल्स हैं, लेकिन उसमें हेयर ब्रश मेंशन है। तो सर्च बार पे अगर हेयर ब्रश कोई भी कस्टमर करेगा, तो हमारे पास हेयर ब्रशेस शो हो जाएंगे। तो हमारे पास कीवर्ड रिसर्च है। फिर हमारे पास कॉम्पिटिटर एनालिसिस है। हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास 2 टूल्स होते हैं। एक होता है जंगल स्काउट, और एक होता है हीलियम 10। ये हमारे पास 2 टूल्स हैं। ये टूल्स हम यूज़ करते हैं एज ए वी हम ये टूल्स यूज़ करते हैं कंपटीटर एनालिसिस कैसे करें, हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, हम जो है प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करें, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करें, ठीक है, रिव्यूज़ कैसे चेक करें। तो हमें जो है ये टूल्स बताता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता लग सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं। तो हम इन जो ये हमारे पास टूल्स होते हैं, हीलियम 10 और जंगल स्काउट, हम इनके थ्रू जो है वो हमारे कंप्यूटर पे, मैं आपको पिक्चर्स भी आपको वो सेंड करूँगी कि वो क्या है। अभी मैंने ली ही नहीं, मैं लूँगी आगे। तो वो ऑलमोस्ट 2500 मंथली चार्ज होता है उसका। तो अगर हम काफ़ी पैसे कमाएँ और हम वो ले, तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें उससे प्रोडक्ट हंटिंग उसी से करनी होती है, ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग के हम अलहदा पैसे लेते, $300 हम लेते हैं कस्टमर से। वो सेलर अकाउंट मैनेज, सेलर अकाउंट के तो अलहदा होते हैं, और अगर प्रोडक्ट हंटिंग वो कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट हंटिंग करो, तो उसके 300 अलहदा होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है पेपर चेक। मैंने आपको पीपीसी का बताया, कैंपेन क्रिएशन और ऑनगोइंग मैनेजमेंट। तो ये हमें जो है पर पे जो है, देखिए, पे पर क्लिक, हर एक क्लिक पे पे करना होता है। फिर हमारे पास इमेज डिज़ाइनिंग होता है। अगर यहाँ पर वो आपको बंदा बोल भी सकता है कि आप मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करें, आप इमेज डिज़ाइन भी मेरी करें, डिज़ाइन भी मेरी पिक्चर का आप करें। तो आप इनको बोलेंगे कि आपके इसके अलहदा चार्जेस लूँगी, क्योंकि इमेज डिज़ाइनिंग ठीक है मैं कर रही हूँ, लेकिन इमेज के लिए जो मैंने फोटोग्राफर ढूंढा है, फोटोग्राफर से बोला है कि इसकी तस्वीर ले, फोटोग्राफर से बोला है कि इसकी तस्वीर ले, फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर ली। एक ऐसी मतलब ऑफ कोर्स वो तस्वीरें तो उनकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, और 1000 मेगापिक्सल तस्वीर, मतलब इतनी क्लियर होनी चाहिए कि हर एक चीज़ बहुत प्रॉपर दिखाई दे रही हो, ठीक है। फिर A+ कंटेंट मैनेजर होगा। अच्छा, हमारे पास है कूपन्स, और कूपन्स एंड प्रमोशन क्रिएशन। कूपन्स क्या है? वो अक्सर मैं ये बाग गैलरी या कोई भी ऐसे वेबसाइट्स चेक करती हूँ, तो वहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर्स के कूपन्स होते हैं प्रमोशन के लिए। तो वो लोग अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर को बोलते हैं कि अच्छा आपका HE10 आपका कूपन कोड है, आप जो है ये अपने कस्टमर्स को बताएं। तो ऐसे अमेज़ॉन भी अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो कूपन्स, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टर्स से कहता है कि आपको मैं कूपन दे दूंगा, प्रमोशन आपकी, आपकी जो लेमन स्क्वीज़र है उसकी प्रमोशन होगी, ठीक है। FBM ऑर्डर मैनेजमेंट। FBM इज़ लाइक फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इफ़ आई एम अ VA और मेरे क्लाइंट ने सेलेक्ट किया FBM, इट्स माई अथॉरिटी टू
ये मेरे पास उन्होंने अथॉरिटी छोड़ी है कि अच्छा आपने जो ये कोई प्रोडक्ट है आपने इसको उठा के इस एड्रेस पे बेचना है, ठीक है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे आप FBA करें। अच्छा फिर अच्छा ये है कि क्रिएटिंग FBA शिपमेंट्स वो तो अमेज़ोन वाले ही करते हैं, तो हमें ये बस सिर्फ क्रिएट करना होगा। हमने लिस्टिंग देनी होती है, मेल टू लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग होता है। अगर कोई भी यहाँ पर ना एवेल्यूएशन होता है, तो हमें ना जंगल स्काउट और हीलियम 10 की से हमें पता लगेगा कि एवेल्यूएशन इस प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट अब मैंने वुमेन स्वेटर्स उठाया है, वुमेन स्वेटर्स आया है, तो उस पर ऑलरेडी इवेल्यूएशन जो है वो मुझे इस टूल्स की वजह से पता लगेगा कि इस इवेल्यूएशन में जो है इसका जो इनकी जो टाइटल है, टाइटल में मिस्टेक है, इनकी जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग में मिस्टेक है। वो मैं आपको तस्वीर भेजूंगी, आप चेक करना कि ये जो है लिस्टिंग एरर्स ये होते हैं। तो हम जब कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो हम इस लिस्टिंग एरर को देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि अच्छा इनके लिस्टिंग में ये एरर्स है, मेरी लिस्टिंग इससे परफेक्ट होगी, मेरी इमेज इससे परफेक्ट होगी, मेरी टाइटल इससे परफेक्ट होगा, ताकि ताकि मैं compete कर सकूँ इनसे, ठीक है। फिर अमेज़ॉन जो है वो कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है अपने सेलर्स को। वो अक्सर जो है अगर मैंने कोई ऑर्डर दिया है अमेज़ॉन पे और मेरा ये ऑर्डर गलत है या डैमेज है, तो अमेज़ॉन सपोर्ट पे मैं मैसेज करती हूँ, कमेंट करती हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज़ यूज़लेस और ये बिल्कुल मेरे काम का नहीं। तो मैं उधर देती हूँ, कस्टमर सपोर्ट मुझे अमेज़ॉन देता है, तो मैं उनको रिप्लाई कमेंट करती हूँ, तो वो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। और इस वजह से जो है वो अकाउंट मतलब जो सेलर का अकाउंट है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी प्रोडक्ट ही ख़राब हो। अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, एथिक्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा ये सारे एथिक्स है कि वर्चुअल असिस्टेंट को क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये लिखा है कि आई विल मेंटेन द हाईएस्ट एथिक्स एंड हॉनेस्टी इन ऑल डीलिंग्स क्लाइंट्स कोलीग्स और जनरल पब्लिक से। मतलब किसी के साथ ऐसे ही नहीं करूँगी ना कि अपनी फ़ायदे के लिए मैं उनको नुकसान दूँ। ऑफ कोर्स उनको हमने नहीं नुकसान देना, हमने बहुत हॉनेस्टी से ये काम करना है, ठीक है। अच्छा और यू नो व्हाट, हमने जो लीक्स ग्रैब कैसे कर हमने जो सॉरी क्लाइंट्स कैसे ग्रैब करने, जो आपने आज सीखा ना, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे प्लीज़ पूछे, ताकि मैं आपकी वो सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकूँ। जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आपका वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप मुझसे पूछे। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये एथिक्स है, ये आप इजीली रीड कर ले, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस कि हमें ना क्लाइंट्स के इन्फॉर्मेशन को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, हमने किसी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन को नहीं रिवील करना। दूसरा ये कि हमने एज अ हाईली इथिकल वर्चुअल असिस्टेंट आई विल ओनली टेक ऑन प्रोजेक्ट्स दैट आर विद इन माई एबिलिटी। अच्छा जो प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट हंटिंग मुझे नहीं आती तो आप प्रोडक्ट हंटिंग ना लें। अगर आपको आप सेलर अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको प्रोडक्ट हंटिंग इंशाल्लाह आ जाएगी जब हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। मैं वैसे बोल रही हूँ, अगर आपको एक चीज़ नहीं आती तो आप वो ना लें, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान होगा, इससे उस दूसरे बंदे को आपकी रेपुटेशन मार्केट में ख़राब हो रही है, ठीक है। और आप ऐसे ज़्यादातर आप क्लाइंट्स ऐसे ग्रैब कर सकते हैं कि आपने जो आज सीखा है अमेज़ॉन के जो सॉरी फेसबुक में जो है एक दो ग्रुप्स है, ई कॉमर्स बाय सनी अली और एनेबलर्स। तो आप इससे ना एक टॉपिक उठाए, जो है वो व्हाट आर द टू वेज ऑफ सेलिंग FBA और FBM, ठीक है। इस पे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से लिखे, आपके साथ मैं स्लाइड्स शेयर करूँगी, तो आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से इस पे लिखें और आप उस पेजेस पे अपलोड करें। उधर ज़्यादा एक्टिव रहे, कमेंट्स दें, उधर उधर लोगों को बताएं कि हाँ ये काम ऐसे करना है, ये काम कोई भी कोई न्यू भी है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा ये क्या मसला है, तो आप उनको बता दें कि अच्छा ये चीज़ है। तो ऐसे ना क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स होते हैं ग्रुप्स में, क्लाइंट्स होते हैं, वो चेक करते हैं आपकी एबिलिटीज़ को। फिर जब वो चेक करते हैं कि हाँ ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो रिप्लाई दे रहा है, उनका पता लग रहा है कि अच्छा ये काबिल है, ये काम कर सकता है, तो वो फिर वहाँ से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। वो हमें ईमेल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करते हैं हमें। तो ऐसे ही हमें जो है क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था ये हो गया। अब जो चीज़ आपको समझ नहीं है अब मुझे बता दे, ठीक है। और मैं इधर अभी इसको देखिए, अच्छा मैं आपको बताती हूँ हाउ टू गेट अकाउंट एक्सेस, सेट एंड एडिट योर यूज़र परमिशन।
अच्छा, मैं ये आपको ना पूरा डिटेल में, मैं जब मेरा अपना अकाउंट खुलेगा ना इंशाल्लाह, तो मैं आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो बना के उसको आपको भेजूँगी, तो आपको समझ आ जाएगी उस चीज़ की। तो अभी इधर मैं ये जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो मैं एंड करती हूँ, मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती ताकि आपको सुनने में आसानी हो, ठीक है? और थैंक यू सो मच। आप अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।